Hello everyone, I'm Sakshi Saini, first year MBBS student, and in my today's video, I'm going to talk about the most ignored topic from class 12th biology, and that is from ecology. आप क्या करते हैं, इनिशियल चीज़ें तो बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है। 11th पढ़ लिया आपने अच्छे से, 12th में इनिशियली आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है ना, जिसमें कि रिप्रोडक्शन एंड ऑर्गेनिज्म में पढ़ने जैसा इतना कुछ है नहीं ज़्यादा, लेकिन उसको आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि चलो जल्दी से पढ़ लूँगा ये। और इकोलॉजी जो कि बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है आपके नीट एग्ज़ाम में, वो आप ऐसे ही उड़ा देते हैं कि हाँ जल्दी जल्दी पेज पलट लेते हैं। उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट पाई चार्ट दे रखा है अबाउट द बायोडाइवर्सिटी, है ना, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी के बारे में, जिसमें नंबर प्रोपोर्शनेट नंबर नहीं दे रखे हैं, लेकिन आपको एक पाई चार्ट बना के दे रखा है, ठीक है। आप उसको देखते तो हैं, लेकिन आप उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं कि ये कहाँ आएगा, ये तो कुछ नहीं है। और अगर देखते भी हैं, याद भी करते हैं, तो भूल जाते हैं, है ना। तो उसी के बेस पर आज की वीडियो है, जिसमें कि मैं आपको एक न्यूमोनिक देने वाली हूँ, जिससे कि आपको वो ईजीली लर्न हो जाएगा और बिंदास पेपर में याद आ जाएगा, ठीक है। तो यस, दिस वीडियो इज़ फ्रॉम चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, ठीक है, जो कि इकोलॉजी का चैप्टर है, जिसमें कि आपको एक फिगर दे रखी है, जिसमें इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स एंड प्लांट्स का जो नंबर है प्रोपोर्शनेट है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी में, वो बता रखा है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर मैक्सिमम नंबर होता किसका है, ठीक है। एनिमल्स और प्लांट्स, ठीक है। इनिशियली तो आपको यही पता होना चाहिए कि एनिमल्स ज़्यादा हैं कि प्लांट्स ज़्यादा हैं। तो आप बताओ क्या ज़्यादा होगा, एनिमल्स की प्लांट्स? ऑब्वियसली प्लांट्स तो कम ही होते जा रहे हैं, प्लांट्स तो है नहीं इतने ज़्यादा, है ना। एनिमल्स से ज़्यादा होंगे, है ना। जहाँ देखो एनिमल्स ही दिखाई देते हैं, प्लांट्स दिखते ही नहीं अब है ना। तो एनिमल्स ज़्यादा हैं फ्रॉम प्लांट्स। अब एनिमल्स में भी दो कैटेगरी हैं, इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। अब इसमें क्या ज़्यादा है, आपको क्या लगता है क्या ज़्यादा है, इनवर्टिब्रेट्स की वर्टिब्रेट्स? इनवर्टिब्रेट्स में क्या क्या आ जाएंगे आपके, इंसेक्ट्स आ जाएंगे। एनिमल किंगडम आपने पढ़ा होगा अच्छे से, तो उसमें इनवर्टिब्रेट्स में इंसेक्ट्स वगैरह हैं, ठीक है। और वर्टिब्रेट्स में क्या है, हम ही हैं, मतलब मैमल्स ले लेते हैं, मैमल्स, ओके। मतलब ये एग्जाम्पल ही है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। तो आपके घर में इंसेक्ट ज़्यादा है या आप ज़्यादा हो? ऑब्वियसली इंसेक्ट ज़्यादा है ना। लाइक आपके घर में 4 लोग हैं, ठीक है, तो और मच्छर कितने हैं, 4 तो नहीं है ना, ज़्यादा है ना उससे। क्योंकि ऐसे कर लेंगे फिर तो कि 4 लोग हैं तो सबके बाट में एक एक मच्छर आएगा, सब उसको मार देंगे, एक तू मारेगा, एक तू मारेगा, एक तू मारेगा, बस खत्म, मच्छर, आराम से हो जाओ। और ऐसा तो नहीं होता ना, है ना। उसके लिए हम ऑल आउट लगाते हैं, लेकिन उससे मच्छर नहीं जाते हैं। खैर छोड़ो। तो इंसेक्ट्स ज़्यादा हैं किससे, मैमल्स से। तो उस तरह हमें याद रहेगा कि इनवर्टिब्रेट ज़्यादा है वर्टिब्रेट से। तो आपको पता लग गया है कि एनिमल्स ज़्यादा हैं, इनवर्टिब्रेट ज़्यादा है एनिमल्स में भी, ठीक है। इतनी बात पता लग गई। अब हम इसका इसका और इसका क्या पढ़ेंगे, पाई चार्ट पढ़ेंगे, किस में कौन सी चीज़ ज़्यादा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। उसी ऑर्डर में पढ़ रहे हैं जैसे कि आपको दिया गया है एनसीईआरटी में, ठीक है ना। सबसे पहले आपका आता है इनवर्टिब्रेट्स। तो इनवर्टिब्रेट्स में, ठीक है ना, ये इनवर्टिब्रेट्स का पाई चार्ट बन रहा है। कुछ ऐसे दिया गया है एनसीईआरटी में, ठीक है, जिसमें कि आपको एग्ज़ाम में ABCD ऐसा करके दे देंगे और ऑप्शन दे देंगे कि इसमें क्या क्या है, ठीक है ना, वो आपको फिल करना होगा। तो आपको ये याद कैसे रहेगा, इसके लिए एक बहुत अच्छा सा निमोनिक है, जो कि जिसमें कि आपकी तारीफ़ भी हो जाएगी थोड़ी सी ठीक है ना। क्या कि I am cute than others। oh my god, आप क्यूट हैं अदर्स से, ऐसा ही मानना है आपको, ठीक है। I am cute than others, ये मैंने अदर्स से ही बनाया था, यहाँ पे अदर्स लिखा हुआ था ना, मैंने कहा अदर्स, ओह क्या बनेगा इससे अब, I फॉर इंसेक्ट्स, ये आपके इंसेक्ट्स, सबसे ज़्यादा इंसेक्ट्स हैं,
इनवर्टिब्रेट्स में M is for mollusks and C is for crustaceans. ठीक है ना. I for insects, M for mollusks and C for crustaceans and D is for others. मतलब बाकी जो बचा वो इसमें आ जाएगा. तो ये तो आपका ऑर्डर हो गया. आपको ये भी ध्यान रखना है कि किस तरफ को है ऑर्डर. ठीक है ना. तो कभी आप इसको ऐसे कर दो, आई एम क्यूट देन अदर्स, तो अदर्स यहाँ पे आ गया. नहीं नहीं नहीं, ये ब्लंडर मत कर देना. सो दिस इज़ क्लॉकवाइज. ठीक है. अब सबसे पहले क्लॉकवाइज पढ़ रहा है. ठीक है. तो ये क्लॉकवाइज है. आई एम क्यूट देन अदर्स. लेकिन आपको इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर भी पता होना चाहिए. देखो जैसे कि बीच का जो लाइन है, मैं थोड़ा अच्छे से बना देती हूँ. ये जो है ये कम है. दिस इज़ लेस. ये बहुत कम है. ये थोड़ा ज़्यादा है और फिर ये है. ठीक है. तो यानी पहले ये आएगा इंसेक्ट्स, देन अदर्स, देन मोलस्क एंड देन क्रस्टेशियंस. ये सबसे कम है. तो आप इसको याद कैसे रखेंगे? इसके लिए एक दूसरा निमोनिक है. दैट इज़ आई ऑर्डर्ड माई चाय. चाय नहीं पीते आप? कॉफ़ी. कॉफ़ी भी नहीं पीते आप? कोल्ड ड्रिंक. अभी मत कहना कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीते आप. ठीक है. बहुत है बस इतना. चाय, कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक कुछ भी लगा लो आप अपने सहूलियत के हिसाब से या मूड के हिसाब से. ठीक है. सो आई ऑर्डर्ड माई चाय. ठीक है. ये आपका क्या हो जाता है? दूसरा निमोनिक, जिसमें कि इंसेक्ट्स सबसे ज़्यादा है. दिख ही रहे हैं वो तो. ओ से क्या है? अदर्स. एम से मोलस्क्स एंड सी से क्या है? क्रस्टेशियंस. ओके. तो ऐसे आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा. तो ये रहा आपका पूरा इन्वर्टिब्रेट के बारे में कि इन्वर्टिब्रेट में किसका नंबर ज़्यादा है, किसका कम है. ठीक है. सेकंड, अब आपका ग्राफ आ जाता है. अब आपका पाई चार्ट आ जाता है अबाउट वर्टिब्रेट्स. ठीक है. तो अब हम वर्टिब्रेट्स पढ़ते हैं. सेकंड थिंग, वर्टिब्रेट्स. ठीक है ना. तो वर्टिब्रेट में ये है, इसको आपने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है. फिर इसको आप 1 2 3, ठीक है, इस पार्ट में डिवाइड कर लो. अब आप एनिमल किंगडम जब पढ़ते हो तो आपको ये तो ध्यान हो ही जाता है पढ़ते पढ़ते कि उसका ऑर्डर क्या है, किस ऑर्डर में दे रखा है ना. आपको पता होता है कि मैमल सबसे लास्ट में है ना. आपको पता है कि फ़िश सबसे पहले दे रखी है. तो उसी तरह से जैसे कि सबसे पहले फ़िशेज़ के बारे में, फ़िशेज़ आई. उसके बाद क्या है? एम्फीबियंस, फिर रेप्टाइल्स, फिर बर्ड्स और फिर मैमल्स. इसी ऑर्डर में है ना. एवोल्यूशन भी ऐसे ही हुआ है. तो सबसे ज़्यादा क्या होंगी? फ़िशेज़ होंगी. तो आपको यहाँ पे फ़िशेज़ रख देनी है. फ़िशेज़. ओके. ये है फ़िशेज़. हेयर इज़ एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स. अब ये ऑर्डर आपको ऐसे नहीं लेना है क्लॉकवाइज. इस ऑर्डर को आपको चलाना है एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है. तो सबसे पहले क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज. ऐसे आपको चलाना है वर्टिब्रेट्स में. ठीक है. तो अगर आपने ये नोट कर लिया है, ठीक है, तो मैं इसका निमोनिक लिख देती हूँ. सो यस, वर्टिब्रेट में आपका निमोनिक, ये देखो इसका निमोनिक तो हो गया है. ठीक है. निमोनिक क्या है? ये. ठीक है. जिसमें कि फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स आपके इस ऑर्डर में आ जाएगा. एंटी क्लॉकवाइज आपको रख देना है. ठीक है. अब आपको इसमें ना ये नहीं पता लग पाता कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है. ठीक है ना. क्योंकि ये थोड़े ब्लॉक्स जो है उन्होंने लगभग सेम से ही दे रखे हैं. ज़्यादा कुछ हम बता नहीं पाते. तो लेकिन इसका जो ऑर्डर है वो क्या है? दिस इज़ द ऑर्डर. अब आपको याद कैसे लगेगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये भी मैंने ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताया था. ठीक है. जिसमें कि FB, पता ही है FB तो क्या है? फेसबुक. अब राम एक पर्सन है जो कि फेसबुक चला रहा है. ठीक है. फेसबुक चलाता है राम. कितना बेवकूफ़ है ये. इसका एग्ज़ाम है 17 जुलाई को और ये फेसबुक चला रहा है. बताओ, है ना.
आप तो नहीं चला रहे फेसबुक? फेसबुक नहीं चलाना है, पढ़ना है, पढ़ो। तो FB चला रहा है, यानी कि फेसबुक चला रहा है राम, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, दिस इज फिशेस, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड मैमल्स। ये तो इनमें तो कंफ्यूज नहीं होगे ना कि मोलस्क क्या है, मैमल्स कौन सा है, कौन सा एम क्या है, अगर क्योंकि इनवर्टिब्रेट्स आपके मोलस्क हैं, है ना। इनवर्टिब्रेट्स में आएगा ना मोलस्क, मैमल्स आएंगे वर्टिब्रेट्स में, ठीक है, फाइन। नाउ अबाउट प्लांट्स, ठीक है ना। प्लांट्स जो कि एनिमल्स से कम है। प्लांट्स में आपका जो पाई चार्ट दिया हुआ है NCERT में, दैट इज, सेंटर ले लेते हैं हम, यहाँ से लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ठीक है, एक मिनट, ये थोड़ा और छोटा है, इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। ये है आपका पाई चार्ट, ठीक है। यहाँ पे वो आपको ABCD लिख के दे देंगे और पूछ लेंगे कि इसका ऑर्डर बताओ, तो आप क्या बताएंगे? आपको क्या ध्यान रखना है इसमें, यहाँ पे सबसे ज़्यादा एंजियोस्पर्म होते हैं, एंजियोस्पर्म्स, एंड देन होता है फंजाई। इसका निमोनिक क्या है? अंजलि, अंजलि है, उसका जो फैमिली फार्मर है वो खो गया है, ठीक है, ये इसका निमोनिक है। बताओ, फैमिली डॉक्टर होता है, फैमिली फार्मर बना दिया है ना। ट्रिक के नाम पे क्या क्या करे जा रहे हैं। तो अंजलि, फैमिली, फैमिली में आप सिर्फ FAM पढ़ेंगे, फार्मर, लॉस्ट, ठीक है, वो खो गया है, ठीक है। अंजलि से क्या है, यहाँ पर अंजलि से है एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। F से क्या है, फंजाई। A इज़ फॉर, अब देखो इसमें A ना दो जगह है, इसलिए मैंने एक A का नाम रखा है और एक A को नॉर्मल रखा है, दूसरे F का नाम रखा है और एक को नॉर्मल रखा है, और ये तो है, ठीक है ना, इसीलिए ऐसा किया है। ये अंजलि का मतलब एंजियोस्पर्म है, और यहाँ पे फार्मर का मतलब है फर्न्स एंड एलीज। L इज़ फॉर लाइकेंस, एंड यहाँ पर फंजाई हो गया, अब आएगा एल्गी, और M से क्या आएगा, मॉसेस, ठीक है ना। प्लांट्स में पढ़ा है ना ये, मॉसेस, ओके। तो एंजियोस्पर्म आएगा आपका यहाँ, यहाँ पे एंजियोस्पर्म फंजाई आपको दिख रहे होगे कि ये दोनों बड़े हैं, ये ज़्यादा हैं, तो एंजियोस्पर्म इज हेयर, फंजाई इज हेयर। अब आपको रखना है एल्गी, एल्गी आप कहाँ रखेंगे, अब ये जो ऑर्डर है ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर है, तो एल्गी कहाँ पर आएगी, सबसे बड़ा ब्लॉक और कौन सा लिख रहा है, ये ना, तो एल्गी यहाँ पर आएगी, ठीक है। इसमें आप डिफ्रेंशिएट कर पाते हो ना ब्लॉक्स से। फिर आ जाता है आपका मॉसेस, मॉसेस आप यहाँ पे रखेंगे, मॉसेस, मॉसेस बिल्कुल ऊपर बैठिए। उसके बाद फार्मर, फर्न्स एंड एलीज आपका यहाँ पर आ जाएगा, फर्न्स एंड एलीज, एंड देन L, सबसे कम ये बचा ना, लाइकेंस, लाइकेंस आप पढ़ते भी लास्ट में ही है ना, हाँ, तो लाइकेंस जो है वो इतने कम है। तो दिस इज़ द ऑर्डर, एंजियोस्पर्म, फंजाई, एल्गी, मॉसेस, फर्न्स एंड एलीज एंड लाइकेंस। तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा अबाउट प्लांट्स बायोडाइवर्सिटी। अब एक लाइन NCERT में दे रखी है जो कि आप मिस कर जाते हैं, ठीक है, आप अपने हिसाब से कुछ भी लगा देते हैं फिर, तो वो क्वेश्चन पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो वो लाइन ही लिख देती है आपके लिए कि द नंबर ऑफ फंजाई स्पीशीज इन द वर्ल्ड, the number of fungi species in the world is more than, more, ज़्यादा है, किससे, the combined number of species of, किसकी, of फंजाई की ज़्यादा है, किससे, combined number of species of
फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। कहने का मतलब है कि वर्टिब्रेट्स। ओके, तो फंजाई की जो स्पीशीज़ नंबर है वो इस पूरे यानी कि पूरे वर्टिब्रेट से ज़्यादा है फंजाइज। ठीक है, जैसे कि हमने अभी शुरू में पढ़ा था कि एनिमल्स आर मोर देन प्लांट्स, पढ़ा था, जिसमें कि हमने पढ़ा था कि इनवर्टिब्रेट्स आर मोर देन वर्टिब्रेट्स, पढ़ा था। तो हमें पता लग गया कि वर्टिब्रेट्स कम है और प्लांट्स भी कम है। ठीक है, अब प्लांट्स में फंजाई का नंबर इनवर्टिब्रेट्स से ज़्यादा है। ठीक है, ये लाइन एनसीईआरटी में ये जो जहाँ पर पाई चार्ट दे रखी है उसके ऊपर ही लिखी हुई है। ठीक है ना, जो कि आप जनरली मिस करते हैं, तो मैं इसलिए बता दे रही हूँ आपको। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप दिस video helps. So thank you so much for learning here. I'll see you soon in the next video with the next trick and something important. तो अगर आपको कुछ important लगता है कि that is important और आपको उसका कोई ट्रिक चाहिए या फिर आपको कोई टॉपिक समझना है, तो you can comment me below and I'll make video on that. Thank you so much once again. Bye bye.